श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अत्यंत प्राचीन काल में द्रौपद युग में अत्याचार, अनाचार तथा पापों से त्रस्त होकर पृथ्वी त्राहि त्राहि कर उठी। वह गो रूप धारण कर ब्रह्मा जी के समीप पहुंची। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित कर पृथ्वी के कष्ट और दुखों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता बोले, भगवान विष्णु भगवान की शरण में चला जाए। ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण श्री सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान निद्रा मुक्त हुए और सबों के आगमन का कारण पूछा। इस पर पृथ्वी कहने लगी, भगवान मैं पापाचार सहन करते करते दुखी होकर आपकी शरण में आई हूँ। कृपया कर मेरा उद्धार करें, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में धर्मात्मा पुण्यात्मा गोप वासुदेव जी के यहाँ, जिनकी पत्नी देवकी है, जो कि कंस की बहन है, उसके द्वारा जन्म लेकर मानव शरीर धारण करूंगा। आप सब भी ब्रिज में जाकर युद्ध कुल में अपने अपने मानव शरीर धारण करें। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में वासुदेव जी देवकी का विवाह हुआ। विवाह के बाद वासुदेव जी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी, जो कि अब वासुदेव जी की पत्नी है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुम्हारे प्राण हरण करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अपना खड्ग निकालकर देवकी की हत्या के लिए प्रस्तुत हो गए। इस पर वासुदेव जी बोले, हे कंस, आप जैसे पराक्रमी पुरुष को एक अबला नारी की हत्या शोभा नहीं देती। आकाशवाणी पर ईश्वर के वचन पर भला एक अबला नारी का क्या वंश है, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए हम दोनों उत्पन्न होते ही अपने प्रतीक संतान तुम्हें दे दिया करेंगे। वासुदेव जी की बातें कंस को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। फिर उसने वासुदेव जी और देवकी को अपने कारागार में डाल दिया। जेल में देवकी की कुशा से 1 2 3 4 अर्थात जितने भी शिशुओं ने जन्म लिया, सबको कंस ने छीन लिया, यमलोक पहुंचा दिया। देवकी की 7 संतानों की हत्या करने के बाद 8वीं संतान के पूर्व कंस और अधिक सतर्क हो गया, क्योंकि उसको पता था कि 8वीं संतान जो उसका हरण करेगी वो 8वीं संतान होगी। 8वीं बार देवकी के गर्भ धारण करने के पश्चात वर्षों से पूर्व भादोवदी पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा, आज की रात्रि मैं जन्म लूंगा, मानव शरीर धारण करूंगा, इसलिए मेरे उत्पन्न होते ही तुम मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुंचा आना। उनकी पुत्री जन्म ले चुके हैं, लेकर यहाँ आ जाना। कारागार जेल में रात्रि के 12 बजे भगवान के जन्म लेते ही जब वासुदेव जी भगवान को लेकर जाने के लिए उद्गित हुए तो उनकी हथकड़ियां प्रभु प्रभाव से खुल गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कारागार द्वारा भी स्वत ही खुल गया। कृष्ण जी को लेकर भगवान भक्त वासुदेव जी गोकुल की ओर चल पड़े। चारों ओर घना अंधकार छा गया, आकाश क्षीण हो गया। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर चले। यमुना में प्रवेश करते यमुना जल ऊपर की ओर तीव्र गति से उठने लगा, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान के लिए हुए वासुदेव जी कंठ तक यमुना जल में डूब गए। वे भगवान का स्मरण करते हुए विचार करने लगे, क्या अब यही मुझे जल समाधि प्राप्त होगी। तब भगवान ने, जो कि वासुदेव जी के हाथों पर लेटे, अपनी शरण को यमुना की ओर बढ़ा दिया। भगवान का चरण स्पर्श कर यमुना जल एकदम नीचे उतरने लगा। यमुना पार कर वासुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां सभी घोर निद्रा में सोए हुए थे। नंद जी के घर के दरवाजे खुले हुए थे। वहां यशोदा जी के पास कृष्ण को लेटाकर उनकी पुत्री को लेकर वासुदेव जी मथुरा आ गए। वे सीधे देवकी के पास जेल में अपने स्थान पर पहुंच गए। तत्काल वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। जेल का द्वार भी बंद हो गया। पहरेदार जाग गए। बालिका भी रोने लगी। पहरेदारों ने तत्काल कंस को जाकर सूचना दी। उत्तेजित कंस फौरन आ पहुंचा। उसने जन्म शिशु को ध्यान से देखा तो नहीं, वह अपने हाथों से लेकर सर से ऊंचा कर एक बड़े पत्थर पर पटकने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। कंस के हाथों से छूटकर वह कन्या अपने वास्तविक रूप में आ गई। कंस से आकाश में स्थित होकर, अरे दुरात्मा, तेरा वध करने वाले का ब्रज में कहीं जन्म हो चुका है। इसके बाद नरकासुर आतंकित होकर अपने राजमहल में लौट गया, किंतु इतने पर भी उसने पाप क्रूरता का त्याग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालकपन से देवियां और दानियों को मारना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में कंस का समय आने पर बाल कृष्ण भगवान कृष्ण ने कंस से मूल युद्ध कर उसे पटक पटक कर मार डाला। जन्माष्टमी व्रत कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण एवं पाठ करने वाले अंत में भगवान कृष्ण के धाम गोलोक को प्राप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।